बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान पर अब भारत को अरब देशों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। अरब देशों की आपत्ति पर भारत सरकार को लगातार सफाई देनी पड़ रही है। इससे पहले भी दो मामलों पर ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। 2015 में जब सांसद तेजस्वी सूर्या ने सऊदी अरब की महिलाओं को लेकर एक ट्वीट किया था, तो अरब देशों की निंदा के बाद तेजस्वी ने ट्वीट को हटाकर सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगी थी। तो वहीं अप्रैल 2020 में निजामुद्दीन मरकज पर कोरोना फैलाने का आरोप लगा तो अरब देशों ने इसकी आलोचना की। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने सफाई में कहा था कि कोविड-19 जाति, धर्म, रंग, पंथ, भाषा या सीमाओं को नहीं देखता। तो आज हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे कि अरब देशों की आपत्ति पर भारत को इतने जल्दी कार्रवाई क्यों करनी पड़ती है। इसके 5 बड़े कारण हैं। चलिए एक एक कारण को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला कारण है गल्फ देशों की तेल और गैस पर भारत की निर्भरता। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने इसी साल मार्च के महीने में संसद में कहा था कि भारत में हर दिन कुल 5 मिलियन बैरल तेल की जरूरत होती है और इसका 60% गल्फ देशों से आता है। भले ही बीते कुछ सालों में गल्फ देशों पर तेल की निर्भरता कम हुई हो, लेकिन अब भी भारत में खपत होने वाला तेल का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। भारत सरकार के नीति निर्माण में तेल कितना जरूरी है, इसका अंदाजा कैग की रिपोर्ट से लगाया जा सकता है, जिसमें बताया गया है कि भारत ने 2020-21 में पेट्रोलियम सब्सिडी पर 37,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए थे। भारत के लिए तेल सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं, बल्कि देश की स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी के लिहाज से भी बेहद खास है। और यही वजह है कि भारत गल्फ देशों के इमोशनल मुद्दों को लेकर बेहद संवेदनशील है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह है गल्फ देशों में सबसे ज्यादा भारतीय मजदूरों का होना। भारत से बड़ी संख्या में नौकरी की तलाश में लोग गल्फ देशों की तरफ जाते हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गल्फ के सिर्फ 9 देशों में करीब 90 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 35 लाख लोग यूएई और 30 लाख लोग सऊदी अरब में रहते हैं। कतर, यूएई और सऊदी अरब में भारतीय लोगों के कई बड़े रिटेल स्टोर और रेस्टोरेंट्स भी हैं। ऐसे में नुपुर शर्मा के बयान के बाद कतर और यूएई में सोशल मीडिया पर बॉयकॉट इंडिया ट्रेंड करने लगा था। साफ है कि इससे इन देशों में रहने वाले भारतीय कामगारों और उनके बिजनेस पर इसका काफी असर पड़ा होगा। इसका जो तीसरा कारण है वो ये है कि विदेशों से भारत को जो पैसा आता है, उनमें भी गल्फ देश सबसे आगे है। गल्फ देशों के बयान पर भारत के तुरंत एक्टिव होने की वजह विदेशी पैसा भी है। कोरोना काल से पहले 2019-20 में गल्फ देशों में रहने वाले लोगों ने 6.38 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा देश भेजा था। इनमें से 53% पैसा सिर्फ 5 गल्फ देशों यानी यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और ओमान से भारत आया था। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस पैसे का सबसे ज्यादा 59% हिस्सा 3 राज्यों महाराष्ट्र, यूपी और बंगाल में आता है। यही वजह है कि भारत गल्फ देशों के भावनात्मक मुद्दों को हल्के में नहीं लेना चाहता। इसकी चौथी वजह है कि गल्फ देशों के साथ भारत का बड़ा व्यापार है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, सऊदी अरब और कतर भारत के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक हैं। यही नहीं, अमेरिका के बाद यूएई भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड डेस्टिनेशन भी है। 2020-21 में भारत और यूएई के बीच 5.66 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ था। इसमें भारत ने यूएई को 2.20 लाख करोड़ रुपए के सामान का निर्यात किया था। इसके अलावा सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत का सऊदी अरब के साथ 3.33 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड है। इसका 5वां और आखिरी कारण है गल्फ देशों के साथ भारत का हिस्टोरिकल और कल्चरल जुड़ाव। आजादी के बाद से ही भारत और सऊदी अरब के बीच 1947 में राजनयिक संबंध स्थापित हो गए थे। जियोपॉलिटिकल और व्यापार के अलावा कल्चरल वजहों से भी भारत के साथ गल्फ देशों के रिश्ते मजबूत हैं। इसकी एक खास वजह यह है कि सऊदी में ही इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। मक्का मदीना पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा पवित्र तीर्थ स्थल है। ऐसे में इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश भारत से हर साल लाखों लोग इस पवित्र धर्म स्थल पर जाते हैं। यही सारी वजह है जिसके कारण बीजेपी को अपने नेताओं को पार्टी से निकालना पड़ा। तो क्या बीजेपी ने अपने इन नेताओं को पार्टी से निकालकर सही किया या नहीं, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर बेबाक को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।